हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 12th क्लास के बाद मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें कैसे एडमिशन प्रोसेस करना है। और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं बीटेक कोर्स के एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है एमपी के बच्चों के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। स्कॉलरशिप की जानकारी एमपी के बच्चों के लिए और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आज मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इसका बेनिफिट क्या है, इसके अलावा टीएफडब्ल्यू सीट किस किस को मिल सकती है, सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम ही नहीं दिया है, डायरेक्ट 12th के परसेंटेज बेस पर बीटेक करना चाह रहे हैं, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं एडमिशन को लेके, काउंसलिंग को लेके, ये सभी चीज़ें आज दूर होने वाली हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, देखिए बीटेक कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। अगर हम देखें प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये कम है। 18 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर हम बात करें टॉप 5 कॉलेजेस की तो इंदौर का SGSITS है। इसके अलावा इंदौर का ही IET DAV भी है। इसके अलावा GEC कॉलेज है, UIT RGPV MITS। इन सब में एडमिशन जो है आपको JEE मेन से होने वाला है। जितना अच्छा परसेंटाइल होगा उतनी अच्छी आपको जो है ब्रांच मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो मध्य प्रदेश के अंदर 124 प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी 124 प्राइवेट कॉलेजेस हैं सभी अच्छे नहीं हैं, इनमें से 20-30 कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहता है, जो एक स्टूडेंट चाहता है। ठीक है ना? तो जिसमें से अगर हम देखें कुछ फेमस कॉलेज तो एलन सिटी के बारे में आप जानते होंगे, भोपाल का मेन कैंपस, वो IST हो गया, एक्रोपोलिस हो गया इंदौर का, TIT, और भी कुछ कॉलेज हैं। तो इन कॉलेज की लिस्ट मैं आपको सेपरेट वीडियो में देने वाला हूँ। एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। जितने भी ये कॉलेजेस हैं आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त हैं। तो आरजीपीवी है क्या? आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की है। और इससे एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि बीटेक, बी फार्म, इसके अलावा और भी टेक्निकल कोर्सेज संचालित करते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं। क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए तो उसके रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन, ये तमाम वीडियो आपको रेगुलरली मिलते भी रहेंगे। साथ ही साथ देखिए, मैं सब्जेक्ट के वीडियो देता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल और भी अदर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, और कैसे आपको जो है एक अच्छा रिज्यूम बनाना चाहिए, प्लेसमेंट की कैसे तैयारी करें, 4 साल कैसे प्लानिंग्स करें जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। ये सभी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। और ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। और एमपीडीटी की काउंसलिंग, जोसा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो देता रहता हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर वीडियो डाल रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़िए। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स होंगे सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखा है किसके साथ? PCM के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ, तो फिर आप बीटेक कर सकते हैं। अब आपने जैसे कि अभी किया है, जैसे कि जो भी जिस भी ईयर में आप पढ़ रहे हैं या इससे पहले कर रखा है, तो अभी आप जो है बीटेक कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए। जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें फॉर्म भरने के लिए, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितना आपके 12th में जो है परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पर 12th का परसेंटेज काउंट नहीं होता है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका परसेंटेज लगने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 45% लगेगा। जैसे कि अगर फिजिक्स का 100 का पेपर है, केमिस्ट्री का 100 का पेपर है और मैथ्स का 100 का पेपर है, तो 300 में से अगर आपके जो भी नंबर आते हैं, अगर जैसे कि 210 आ गए, 222 आ गए, तो ये 45% होना चाहिए। इसको डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके पास एमपी डोमिसाइल है, इसके कास्ट सर्टिफिकेट है, समग्र आईडी है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं,
और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको जो परसेंटेज लगने वाला है 40% लगेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये 45% पे या 40% पे ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये एक तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम परसेंटेज है। मतलब आपको 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है 12th में, उतना भी नहीं है और आपका इतना है तो आप जो है भाग ले सकते हैं। अब हम बात करें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जेडबलई लगने वाला है। देखिए जेडबलई के बेस पे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जेडबलई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा और बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज और हैं उनमें जो है आपको डायरेक्ट 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिल जाता है। कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं इसमें 12th के बेस पर जो एडमिशन देते हैं। लेकिन प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो जेडबलई जिसने दे रखा है उसको फर्स्ट सीट अलॉट होती है एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की मदद से आप समझिएगा इस चीज़ को, जैसे किसी बच्चे का जेडबलई में परसेंटाइल अराउंड 10 परसेंटाइल है, ठीक है, और उसका 12th में परसेंटेज बना है 65। सेम टू सेम एक बच्चा है जिसका 12th में परसेंटेज 96 है और उसने जेडबलई एग्जाम नहीं दिया है, तो सीट अगर अलॉट होगी, जो मेरिट लिस्ट उठेगी उसमें जेडबलई वाले को पहले सीट अलॉट होगी। मतलब इसका 96% से ज़्यादा 12th में, इसका जेडबलई में 10 परसेंटाइल ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जिन बच्चों ने जेडबलई का एग्ज़ाम नहीं दिया है जेडबलई का एग्ज़ाम दें, क्योंकि इसका वेटेज मिलता है स्टूडेंट्स का। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए आपने 12th पास कर लिया है पीसीएम सब्जेक्ट के साथ, इसके अलावा आपने जेडबलई एग्जाम दे दिया, फर्स्ट राउंड में मेंस दिया आपने या सेकंड, दोनों दे रखे हैं और जिसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल है, यहाँ पे मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन से ही काम हो जाता है। इसके बाद जो है आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एमपी के अंदर एक काउंसलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग या डीटी की भी काउंसलिंग बोलते हैं, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए एमपीडीटी की काउंसलिंग होती क्या है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है हर साल कंडक्ट कराता है एमपीडीटी की काउंसलिंग टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए, जिसमें आपका जैसे कि बीटेक हो गया, फार्मेसी हो गया, एमटेक हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, एम फार्म हो गया, एमबीए हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो इन सब की काउंसलिंग के लिए बेसिकली एक कॉमन काउंसलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग। और ये एमपीडीटी की एक वेबसाइट है पूरी, अगर आप जैसे गूगल पर एमपीडीटी डालेंगे तो पूरी उसकी वेबसाइट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो है हर साल जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक शेड्यूल रिलीज होता है, डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग हो जाती है। जैसे कि 12th का रिजल्ट आ गया एमपी में, जेडबलई मेंस के सेकंड का रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद प्रॉपर एक शेड्यूल आ जाएगा इसकी वेबसाइट पे और 3 राउंड में आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड को हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो अराउंड ये मान के चलिए कि ये जो काउंसलिंग है 1 डेढ़ महीने चलती है पूरा। पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर सीएलसी राउंड होगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज नहीं मिला उसका मनपसंद, तो सेकंड राउंड में फिर बच्चा अप्लाई करता है, फिर सीएलसी राउंड में जाता है। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस चलता है। जो फर्स्ट राउंड होता है वो सिर्फ जेडबलई वाले बच्चे ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिन बच्चों ने जेडबलई मेंस दे रखा है, भले उसका 1 परसेंटाइल है लेकिन फर्स्ट राउंड में जो है जा सकता है। सेकेंड राउंड में जेडबलई और 12th के परसेंटेज बेस पे दोनों पे जो है लिंक ओपन हो जाती है और उससे फिर बच्चा कॉलेज ले सकता है। जनरली सेकंड राउंड में जो 12th का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज तो जो है जेडबलई से ही फुल होता है बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जेडबलई से ही मिलेगा। सीएलसी राउंड में भी यही होता है कि कुछ सीटें बचती हैं तो फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाके जो है आपको वो सीट ले सकते हैं आप। अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में ये बेसिकली 4-5 स्टेप होती हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन होता है सब, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपकी एक आईडी बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा। अगर आपने जेडबलई दे रखा है तो जेडबलई का रोल नंबर जैसे ही आप उसमें डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ से आ जाएगी, आपका फोटो वगैरह सब चीज़ें। इसके बाद आपको एक चॉइस फिलिंग करना पड़ती है, कुछ दिन बाद चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन होगी और उसमें जो है आपको मिनिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम जो है आप बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ये कट ऑफ जो है एमपीडीटी की वेबसाइट पे है कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिल जाएगा आपको। और इसमें जो है एमपीडीटी आपसे कुछ चार्जेस लेता है, 14 से 1500 रुपये कुछ समथिंग लगते हैं जो आपको ऑनलाइन पे करना होते हैं। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो है एक मेरिट लिस्ट आती है आपके जेडबलई के बेस पे, और जब सेकंड राउंड में जाओगे तो 12th के बेस पे भी आती है बेसिकली। प्राइवेट कॉलेज में मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन आपको जेडबलई से ही मिलने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखें।
तो यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आएगी, यहाँ पे आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि भई आपको ये कॉलेज मिल चुका है। अब इसमें जो है इस डेट को, फलाना डेट को जाके आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दें। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, और मिल गया तो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करके फीस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे। तो ये इस टाइप से पूरा प्रोसेस होने वाला है काउंसलिंग का, ठीक है ना। डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज़ की बात अलग होती है, लेकिन ये जो आरजीपीबी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन चाहे कॉलेज फाइल बनाए तब भी जो है वो लोग एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू प्रोसेस तो करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आपको कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है इंदौर भोपाल में, इस चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जो भी चीज़ होगी आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब सजेशन दे दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने जेडबल दे रखा है तो जेडबल का रिजल्ट आपका लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट यहाँ पे काम आने वाली है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनके रोल नंबर लगेंगे, मार्क्स लगने वाले हैं जो भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप जैसे एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी का डोमिसाइल, मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम लगने वाला है, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। समग्र आईडी, टीसी माइग्रेशन आपके ओरिजिनल लगेंगे जो कि आपके स्कूल से मिलने वाले हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आप खिंचवा के रखें। एमपीडीटी का अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है जब काउंसलिंग में आप भाग लेते हैं, तो उसके बाद जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब जाके आपको कॉलेज में जमा भी करना होते हैं, फोटोकॉपी। ओरिजिनल में 10th-12th जमा ना करें आप, सिर्फ आपको जो है यहाँ पर टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल जमा होगा, एमपीडीटी का अलॉटमेंट लेटर जमा होगा और जेडबल का रिजल्ट जमा होगा। बाकी काउंसलिंग में भी जो आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे लगने वाली है, जैसे कि एमपी डोमिसाइल, कास्ट, इनकम, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं। अदर स्टेट के अगर आप बच्चे हैं जैसे कि और पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ 10th-12th लगेगा, जेडबल लगेगा, इसके अलावा टीसी माइग्रेशन, आधार कार्ड, फोटो, अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं ये सब नहीं लगेंगे आपको। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देखिए, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको तो स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी, ओबीसी कैटेगरी की, या अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, है ना। और अगर आपका कोई गवर्नमेंट जैसे कि आपकी स्टेट अगर किसी अदर स्टेट के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है तो वो अलग बात है, लेकिन कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक स्टेट में कैटेगरी की स्कॉलरशिप का फंड अलग अलग आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं, मतलब आपके पास एमपी का डोमिसाइल है, तो और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है 27,000 से लेके आप मान के चलिए 30,000 के अराउंड आती है बीटेक में, पर ईयर स्कॉलरशिप आती है। और इसको आने में अराउंड 9 से लेके 1 साल तक लग जाता है, मतलब 9 मंथ से लेके 1 साल कंप्लीट लग जाता है, क्योंकि पहले बार आप अप्लाई करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। एस सी की अगर हम बात करें तो 60,000 की समथिंग स्कॉलरशिप आती है। SC ST वाले बच्चों के लिए आवास का अलग से मिल जाता है, उसके लिए भी पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, रेंट एग्रीमेंट, तमाम चीज़ें लगाना पड़ेगी। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप कॉलेज में गए और मिल गई। इसके लिए जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तमाम चीज़ें आप बना के सबमिट करते हैं, कॉलेज में जमा करेंगे, फिर कॉलेज वाले वहाँ भेजेंगे, जो डिपार्टमेंट होता है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, तब जाके वहाँ से सेंशन होती है। तो इस टाइप से आने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1 आध साल तो लग ही जाता है स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप को आने में। तो ये स्कॉलरशिप इस टाइप से आपको मिलने वाली है। बाहर के अदर स्टेट के बच्चों को जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये आप क्लियर चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एमपी डोमिसाइल बनेगा ही नहीं आपका कैसे, और जो एमपी के बच्चे हैं उनके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू स्कीम के बारे में। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस तो एक सर्टिफिकेट होता है, तो इस पे जो है आपको, जैसे कॉलेज जो होते हैं उनमें 10% सीटें अलग से होती है ईडब्ल्यूएस की, और 1 साल के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है, आप बनवा सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 10% सीटें अलग मिल जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, और उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। इसके साथ ही टीएफडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो इसको सभी लोग बनवा सकते हैं, और इसमें 5% सीटें जो है, जो टोटल सीट होती है उसी की 5% सीटें टीएफडब्ल्यू में जाती हैं, जिसमें जो है आपको ट्यूशन फीस वेवर स्कीम होती है। ये इसके अंदर आपको जो है ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ हो जाती है। मतलब बीटेक अगर आप करेंगे तो फिर जो है आपको बहुत कम फीस लगती है। किसी कॉलेज की अगर फीस है मान के चलिए कि 90,000 है, और टीएफडब्ल्यू से आप लेते हैं तो वहाँ पे बहुत मतलब कम फीस आपको लगेगी, 35-40 हज़ार के अराउंड फीस लगती है। हर एक कॉलेज की अपनी एक फीस होती है,
प्राइवेट कॉलेज की भी और गवर्नमेंट कॉलेज की भी। लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिलती है जिन बच्चों का JEE में हाई स्कोर है, अच्छा रैंक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बच्चा चाहेगा कि TFW सीट हमें मिले। तो जितना अच्छा परसेंटाइल होगा, जितनी अच्छी ब्रांच होगी, उतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अदर स्टेट के बच्चे इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर भी जो है MP डोमिसाइल लगने वाला है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, है ना। तो आप जो है इस चीज़ का भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ना तो EWS का ले पाएंगे, ना TFW सीट का ले पाएंगे। साथ ही साथ इनकम जो है, इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी जो है आप इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट ले पाएंगे। और ये जो EWS है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। TFW कोई भी ले सकता है, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो जो सीट अलॉट होती है MP के बच्चों के लिए 90% सीटें होती हैं। जैसे किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं, तो 60 सीटों में जो 90% रेशियो है वो MP के बच्चों के लिए रहेगा। 5% सीटें जो है अदर ऑल इंडिया लेवल की होंगी, 5% सीटें NRI लेवल की हो जाती हैं। तो इस टाइप से रेशो होता है ये पूरा। और अगर हम बात करें जैसे कैटेगरी में, तो 16% सीटें SC कैटेगरी के लिए हैं, 20% सीटें ST कैटेगरी के लिए हैं, 14% सीटें जो है OBC कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा 30% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं, है ना। तो ये टोटल जो सीट है, जो रेशो है, उसी में से ये पूरा है बेसिकली। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि सीट अलॉटमेंट रेशो किस टाइप से अलॉट होता है। प्राइवेट कॉलेज की भी हम सेम बात करें तो जनरल पूल सीट्स होती हैं ऑलमोस्ट 95% MP के बच्चों के लिए, जो MP के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास MP का डोमिसाइल है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में अगर सीट खाली रहती है, अदर स्टेट का बच्चा आना चाह रहा है तो आ सकता है और एडमिशन ले सकता है, और MP का भी बच्चा ले सकता है। क्योंकि जो कॉलेज, जैसे कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर सीटें नहीं भर पाती हैं, तो वहाँ पे वो आसानी से आपको एडमिशन दे देते हैं, CLC राउंड में या सेकेंड राउंड में भी आपको मिल जाता है 12th के परसेंटेज बेस पर। तो आप इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपको 12th के परसेंटेज बेस पर डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में तो मुश्किल है, कुछ ही ब्रांच होती हैं, जो कुछ 1-2 ब्रांच होंगी, मे बी कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ की बात अलग है। लेकिन टॉप प्राइवेट कॉलेज में भी आपको जो है 12th के परसेंटेज बेस पर नहीं मिलेगा। आप चाह रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप एलन सिटी भोपाल के मेन कैंपस में जो है CS चाह रहे हैं, है ना, 12th के परसेंटेज बेस पे, तो भैया एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप का कॉलेज है। अब आप कहीं सिमिलर किसी दूसरे कॉलेज में चाह रहे हैं तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 12th के परसेंटेज बेस पे जो है आपको प्राइवेट कॉलेजों में तो एडमिशन मिल जाएगा। किसी अच्छे कॉलेज में आप पहले से बात कर लें, समझ लें, उनसे जाके बात कर लें, तो वहाँ पे वो एडमिशन आपको दे देंगे। आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपको ऐसे कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। तो 12th के बेस पे जो है आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलने वाला है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप बिल्कुल, मैं आपसे ये कहूँगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा, और मैं खुद एक टीचर हूँ, तो इस ट्रस्ट के साथ आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपकी जो भी क्वेरी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं आपको, फैमिली इशूज़ हैं, और जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको मेरी तरफ से जो भी बेस्ट कॉलेज होगा सजेस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।